आदमी पार्टी और उनके सभी पार्षद कर्मचारियों के इस आंदोलन में उनके साथ हैं। अभी जब मैं सिविक सेंटर आया तो आते ही सबसे पहले मैं इन कर्मचारियों से मिला और इनके वेतन की लड़ाई को लड़ने के लिए, इनको सहयोग करने के लिए आज मैंने भी इनको समर्थन दिया है। और मैंने ये कहा है कि सोमवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर होने के नाते स्थायी समिति के अध्यक्ष और हमारे नेता सदन इन सभी कर्मचारियों के साथ एक मार्च निकालेंगे। वो मार्च सिविक सेंटर से लेके दिल्ली सचिवालय आईटीओ तक जाएगा। तो उस मार्च में अगर जनता की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सच्ची हितैषी है तो आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद या उनके जो नेता जो कर्मचारियों के हितैषी बने हुए हैं उनको भी मैं निमंत्रित करता हूं आपके माध्यम से, वो भी आएँ और उस मार्च में हमारे साथ सिविक सेंटर से सचिवालय तक चले। तो उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कर्मचारियों के हितों के लिए कौन लड़ रहा है, कौन राजनीति कर रहा है। कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज आपके माध्यम से मैंने ये निमंत्रण दे दिया है। पहली बार महापौर किसी मार्च में उतरेगा अपने कर्मचारियों के हितों के लिए, अपने नगर निगम के हितों के लिए, क्योंकि जो पैसा हमारे को दिल्ली सरकार से लेना है वो पैसा तो उनसे लेना पड़ेगा। उनसे पैसा लेने के लिए अगर हमारे को मार्च निकालना पड़ेगा, कहीं धरना देना पड़ेगा, सीएम साहब से मिलना पड़ेगा, डिप्टी सीएम से मिलना पड़ेगा, वो सब हम प्रकार अपना रहे हैं। पीछे मैं मिलके भी आया था, उन्होंने जितने भी मुझे भरोसे दिए थे वो सारे भरोसे टूट गए। एक भी उनके द्वारा किए गए वादे पर वो खरे नहीं उतरे। लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों के हितों के लिए महापौर होने के नाते मैं अपने सभी कर्मचारियों के साथ यहाँ से मार्च में जाऊँगा और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर आम आदमी पार्टी के पार्षद लीडर्स जो निगम में इन कर्मचारियों के हितैषी बने हुए हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आओ, ये साझी लड़ाई है। कर्मचारियों को वेतन हम मिलकर के दिलाएंगे। अगर वो आएंगे तो स्वागत है, नहीं आएंगे तो राजनीति कर रहे हैं। दूसरा विषय, वेतन देने के लिए जो राजस्व आता है, जो हमारे को इनकम आती है, जो हमारे को पैसा आता है, वो दो तरीकों से आता है। एक तो वो पैसा होता है जो राजस्व हम अपने स्रोतों से इकट्ठा करते हैं, चाहे संपत्ति कर है, चाहे एडवर्टाइजमेंट है, चाहे कार पार्किंग है, चाहे लाइसेंस फीस है या अन्य प्रकार की जो फीस है, या हमारे जो भी और आरपी सेल के जरिए जो हमारे कमाई के जरिए है, एक वो है। दूसरा पैसा वो है जो हमारे को दिल्ली सरकार से लेना होता है। जैसे भारत सरकार जीएसटी इकट्ठा करती है और सभी राज्यों को उनका हिस्सा पहुँचाती है, ऐसे ही बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जो सीधे दिल्ली सरकार को जाते हैं। वो टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार को हमें देना होता है। आपने देखा होगा फरवरी में से चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने जो अपना अंतरिम बजट पेश किया था उसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 2022 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था। तो ये कानून है, संविधान है। अगर वो हमें पैसा नहीं दे सकते तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष जब वो अपना बजट पेश करे तो अपने बजट में ये कह दे कि हम नगर निगम को 1 रुपया भी नहीं देंगे। फिर हमारे जो टैक्सेस है हम सीधा उनसे अपने टैक्स सीधे वसूल लेंगे। अगर व्यवस्था तोड़ना उनकी जिम्मेदारी है, व्यवस्था जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हम व्यवस्था तोड़कर कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है, अगर ट्रांसफर ड्यूटी का पैसा दिल्ली सरकार के पास जाता है उसमें 3% हमारा हिस्सा होता है तो दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी टैक्स दिल्ली सरकार के पास जाता है, उसमें जो हमारा हिस्सा बनता है वो दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा। ऐसे अनेक प्रकार के कई टैक्स है जो सीधा दिल्ली सरकार के पास जाते हैं, वो दिल्ली सरकार को हमारा अधिकार है, वो देना पड़ेगा। तो मैं इन कर्मचारियों के साथ जो पैसा उन्होंने हमारा रोक रखा है, पहली तिमाही 556 करोड़ रुपया, दूसरी तिमाही 1045 करोड़ रुपया, दोनों तिमाही का जोड़े तो 1600 करोड़ रुपया, अब तक आया कितना 400 करोड़ रुपया। तो 1200 करोड़ रुपये की फाइल के ऊपर दिल्ली सरकार जो आलती पालती मार के बैठी हुई है उनको जगाना है कि भाई ये निगम के कर्मचारी है। कोरोना में सैनिटाइज इन्होंने किया, बायोमेडिकल वेस्ट इन्होंने उठाया, सफाई इन्होंने की, आपके स्कूलों का राशन हमारे टीचरों ने बांटा, तो हमारे अधिकार को क्यों मारता हूँ मैं, इसलिए इनके साथ मार्च में